इंडिया भी लगातार यही अपील कर रहा है कि आप एहतियातन बरतें, सावधानी बरतें, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि चीन में जिस तरीके से BF.7 कहर बरपा रहा है, ऐसे में पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो पहले 3:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की मीटिंग का एजेंडा क्या कुछ होगा वो आपको जरा बताते हैं। इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा है विदेश, खासकर चीन से आने वाली फ्लाइट पर फैसला लेना। इसके साथ ही चीन के अलावा बाकी देशों से आने वाली फ्लाइट पर भी आज की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे, नए वेरिएंट को रोकने के उपाय और संक्रमण फैलने पर सरकार की तैयारी पर चर्चा होगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में तमाम चीजों को देखते हुए सतर्कता बरती जाए। तो चीन से आने वाली फ्लाइट पर पाबंदी की मांग की गई है। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि जो फ्लाइट चीन से आ रही है उनको बैन किया जाए। उनसे खास बातचीत हमने की है, सुनिए आप। चीन से आ रही फ्लाइट को बैन करने की मांग की गई है और राज्यसभा में इसकी चर्चा की मांग की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मेरठ से सांसद हैं। सर, आप किस तरीके से चीन से फ्लाइट बैन की मांग को देखते हैं? ये तो सारी दुनिया के ध्यान में आया ही है कि चीन के अंदर कोरोना का भयंकर फैलाव हो रहा है। चीन यद्यपि अपने आंकड़े पूरी तरीके से बताता नहीं है, परंतु जो खबरें आ रही हैं, छन के खबरें आ रही हैं, जो अनुमान है उसमें ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ संक्रमित हैं। और एक अनुमान थे कि 10 लाख के लगभग। तो ये मांग जायज है? राघव चड्ढा ने बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि इसलिए जायज मांग है कि पिछली बार भी जब कोरोना फैला था, इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से जो लोग आए थे, खासतौर से चीन से आए थे, वहाँ से फैला था ये। तो उनकी चेकिंग करना या उन फ्लाइट्स को रोकना, जो भी तरीके हम लोगों ने पहले भी अपनाए हैं, और वो उसके आधार पर ही हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने कोरोना को पराजित किया है। तो जो कुछ भी सावधानियां हो सकती हैं तो हमको करनी चाहिए। एक बार फिर से चीन पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जो चीन से तस्वीरें सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। चीन एक बार फिर से आंकड़ों को छिपा रहा है, लेकिन चीन से जो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है वो चीन की पोल खोल रही है। चीन में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। कोविड-19 ने मचाई चीन में अफरा तफरी। चीन में वायरस की मार, कोरोना ने मचाया कोहराम। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। रूस और यूक्रेन के बीच 10 महीने से जारी जंग की वजह से दुनिया पहले से ही परेशान है और अब चीन में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों ने उसकी परेशानियों में और भी इजाफा कर दिया है। कोविड-19 यानी वो घातक वायरस जिसकी दस्तक से दुनिया एक बार फिर दहशत में है। कोरोना वायरस एक नए रूप में एक बार फिर लौट आया है और इस बार उसकी चपेट में वो देश है जिस पर बार बार कोरोना वायरस को बनाने और पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लगता रहा है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू करते ही इस बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की ऐसी भयानक लहर आई है जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नए केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि चीन का हेल्थ सिस्टम ठप पड़ चुका है। अस्पतालों में बेड फुल है, मुर्दाघरों में शवों का ढेर लगा है। तो हालात इतने खराब हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बार चीन में मचे कोविड-19 के कोहराम की वजह इस वायरस के नए वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार माना जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसकी वजह से चीन में संक्रमित लोगों की तादाद का आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुंच सकता है और अगले 3 महीनों यानी मार्च 2023 तक 5 से 20 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की नई लहर का पीक 22 जनवरी तक चल सकता है और इसके बाद हालात सामान्य होने शुरू होंगे। तो चीन में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा स्पीकर मास्क लगाकर पहुंचे। इसके अलावा तमाम सांसद भी मास्क लगाकर पहुंचे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। एक एक मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहली चीज तो आज जब आप संसद में घुसे तो क्या मास्क को कंपलसरी बना दिया गया? नहीं, मैंने किसी की वजह से या मुझे किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, लेकिन मैंने कल खबर देखी थी कि एक वेरिएंट भी का एक केस भारत में आ गया। फिर मेरे घर में जो अखबार आया मैंने उसमें हेडलाइन पढ़ी कि भाई 3 केसेस इंडिया में आ गए हैं। और वैसे भी जब एक कोविड का वेरिएंट चाइना जैसे शक्तिशाली देश में, अमेरिका में और दूसरी जगह पर उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो लोगों के अंदर तबाही मचा रहा है, और ऐसी खबरें भी आनी शुरू हो गई कि भारत में भी आ रहा है। फिर ऑब्वियसली लोग तो आते जाते हैं एक देश से दूसरे देश में। तो ऐसी स्थिति में मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये सोचा कि ये राइट टाइम है। और जिस तरीके से आपने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को सुना, अगर हम भारत सरकार की बात करें तो अलर्ट मोड पर है भारत सरकार। जिस तरीके से चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है, भारत में स्थिति न बदले। और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर यात्री तो आ रहे हैं लेकिन अभी मास्क नहीं है, और हम भी न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाइए। इस बीच आपको बता दें कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन से आंकड़े मांगे हैं, सही डेटा देने को कहा है, क्योंकि चीन लगातार आंकड़ों को लेकर के दुनिया को गुमराह कर रहा है, ताकि WHO की कोशिश है कि सही डेटा अगर मिल जाए तो उससे असली वजह तक पहुंचा जा सके। लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि चीन में जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उसके बाद वहां पर लोगों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिसकी वजह से देखा गया कि उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाई और 2 वैक्सीन जो चीन में हैं वो कारगर इतनी साबित नहीं हुई हैं। ऐसे में WHO, जिसने 15 दिसंबर को WHO की तरफ से बयान आया था कि ग्लोबल इमरजेंसी अगले साल यानी कि साल 2023 में कोरोना नहीं रहेगा, लेकिन अब WHO ने कहा है कि हमें इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जिस तरह की तस्वीरें चीन से आ रही है उसमें एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चीन में जो ये नई वेव है इसका असर क्या दुनिया के बाकी देशों पर तो नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है कि चीन में जिस तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ है, हर तरफ लाइनें हैं, चीन ने बहुत कुछ छुपाया है दुनिया से। हमेशा की तरह इस बार भी चीन पर कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा, लेकिन दुनिया के सामने चीन के कोरोना मरीजों की जो तादाद आई है वो डराने वाली है। एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना का कहर साफ दिखाई दे रहा है। 1 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के कुल 3,23,686 केस थे। यह आंकड़ा 6 दिसंबर को 3,45,529 पर पहुंच गया, जबकि 10 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,60,734 हो गया। 15 दिसंबर को चीन में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,71,918 हो गई, तो 20 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,83,175 तक पहुंच गया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चुप्पी साधने वाला चीन भी अब ये मान रहा है कि उसके देश में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट की वजह से यह वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन चीन के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर का यह कहना है कि ये वेरिएंट बाहर से उनके देश में आए हैं, न कि इनकी उत्पत्ति चीन में हुई है। BQ.1 和 SBB 已经传入我国。我国呢近3个月来已经监测到 BF.7、BQ.1、SBB 这个传入我国，一共是发现近3个月有130多个奥密克戎的亚分支输入我国，同时呢这50个亚分支引起关联的本土病例或者爆发流行，就包括这个 BQ.1 和 SSBB。और
चलते हैं मेरे सहयोगी मानव के पास। मानव, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं चीन से, वो डरा तो रही है, लेकिन इस वेव का असर भारत पर ना हो, इसके लिए सरकार की क्या तैयारी है? जसप्रीत, देखिए 3 बजे के बाद एक बैठक होनी है, प्रधानमंत्री उस बैठक करेंगे। लेकिन अगर तमाम राज्यों की बात करूं और राजधानी दिल्ली की बात करूं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ, जिसमें जो कोविड को लेकर जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया जाएगा। क्योंकि अभी अगर देखें तो दिल्ली में पहले मास्क ना लगाने पर फाइन लगता था, लेकिन अब मास्क ना लगाने पर फाइन भी नहीं लगता है। और अगर कोरोना के मामलों की बात करूं तो दिल्ली में कल 5 केस आए थे, एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई थी। लेकिन जिस वेरिएंट की बात की जा रही है जसप्रीत, BF.7, उस वेरिएंट के मामले सितंबर से दिसंबर के महीने में 28% से 36% तक पहुंच गए हैं। यानी जो सैंपलिंग हो रही है, सैंपलिंग में जो उसका एक तरीके से मौजूदगी थी वो अब बढ़ गई है बीते 4 महीने में। और यही खतरे की घंटी है जिसकी वजह से अब ये बैठकें लगातार तमाम राज्यों में बुलाई जा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे तमाम राज्य सरकार हो। तो बैठकों की बड़ी वजह यह है कि जो वेरिएंट है BF.7 जो कि BA.5 का एक लाइनेज है और उसके अंतर्गत ही आता है, तो इसी वेरिएंट की वजह से चाहे ब्राजील हो, अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, यहाँ पर तबाही मची हुई है। तस्वीरें आप लगातार दिखाई रहे हैं किस तरीके से लोगों के पास लाशें रखने तक की जगह नहीं है, अस्पताल पूरी तरह से पटे पड़े हैं, जगह नहीं है वहाँ पर मरीजों के लिए। लेकिन जो भीड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से, ये चौंकाने वाली है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे माहौल में जब चीन में मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और लोगों को इंतजार है सरकार की एडवाइजरी का। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी है, उसको इंतजार है एडवाइजरी का कि आधिकारिक तौर पर एडवाइजरी आए तो यहाँ पर भी सैंपलिंग की जाए। क्योंकि सैंपलिंग जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे, उससे ये पता लगाया जा सकेगा कि जो वेरिएंट है, जो नए मामले आ रहे हैं, क्या वो उसी BF.7 के हैं या फिर जो पुराना ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसके मामले। और ये बेहद जरूरी भी है मानव, और सबसे जरूरी ये है कि लोगों को एडवाइजरी का तो इंतजार है, लेकिन मास्क जरूर लगाना है। कुछ भी हो, आपको मास्क को अपना साथी बना देना है। क्योंकि जो मैं तस्वीरें अब आपको दिखाने वाली हूँ चीन से, अलग अलग 3 तस्वीरें हैं, वो वाकई डराने वाली हैं और पूरी दुनिया को हैरान भी कर रही है। दरअसल चीन में हर तरफ लाशों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ तक कि शमशान घाट में भी जगह नहीं है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है सरकार के खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ, क्योंकि वो लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को सुविधाएं नहीं प्रदान कर रही है, बल्कि दुनिया से आंकड़े छिपा रहे हैं। और देखिए लोगों का गुस्सा किस कदर फूटा है कि एक शख्स ने बेसबॉल के बैट से सरकारी इमारत पर हमला कर दिया। तो ये 3 तस्वीरें चीन से आ रही हैं और कहानी बयां करने को काफी है कि इस वक्त चीन में क्या मंजर है, इस वक्त चीन में क्या स्थिति है, इस वक्त चीन के नागरिक क्या झेल रहे हैं और ऐसे में क्या क्या कदम पूरी दुनिया को उठाने चाहिए इस वायरस से निपटने के लिए। तो ये चीन से तस्वीरें जो पूरी दुनिया को आगाह भी कर रही है। इसी को लेकर के WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा भी मांगा है।